सजाद साहब। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, नैरेटिव बनता है, नैरेटिव को दोबारा तोड़ा जाता है, नया बनता है, ये सारी दुनिया में लोग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, उन मुल्कों की एस्टेब्लिशमेंट भी करती है। देखें, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बुनियादी चीज मगज की होती है। जैसा सुलंगी साहब ने कहा ना, तो उसका इलाज जो है वो ये जफ टांग का रही। नहीं होना चाहिए, दिमाग का होना चाहिए। बात है मगज की, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का अब तक 40 सालों में, 30 सालों में हमने मुशाहदा किया। वो जो न्यूक्लियस होता है ना, एक मरकजी एक मगज होता है ना किसी भी रियासत का, वो पाकिस्तानी रियासत का डैमेज है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली तो क्यों वो है तो डैमेज? मैं उसकी मिसालें दो तीन देता हूँ। मसलन एक जमाना था, आपको याद होगा, मजीद नज़ामी साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद, अयाज अमीर, ये लोग थे इनके एडवाइजर ना, मलीहा हाँ। लोधी, इस तरह के पढ़े लिखे लोग। आज उनके एडवाइजर कौन है? अरशाद भट्टी और साफी साहब और हमद मीर साहब और फलाने एंड फलाने। आप देख लें कि वो किस तरह का सोचते हैं। और जो हमारी, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ऑपरेटर है ना, जिसको हम आईएसआई कहते हैं, सारी दुनिया में प्रीमियर इंटेलिजेंस जो ऑपरेटर्स होता है वो सिविलियन होता है। इनको तो ये भी ख्याल नहीं आता कि इंडिया का जो इनका काउंटर पार्ट है वो एक एक पुलिस अफसर था। ये जो जी। अजीत देवगन, जो डोवल। डोगल, वो पुलिस अफसर था। बाकी भी इनके काउंटर एक पार्ट एक सारे महकमा डाक, एक महकमा डाक वाला भी था वो एक विक्रम। महकमा डाक वाला भी था। वो इसलिए। और दूसरा, आप अमेरिका रहते हो, आपने देखा वहां पे एकेडमिया को, प्रोफेसर्स को, कितने जी थिंक जी, टैंक्स हैं, सारे सीआईए के कितने जाके। बहरे हैं। वो उनकी नेवी हो, उनका उनकी दूसरी मसल्ह अफवाज हो, उसके अंदर भी कितने थिंक टैंक्स हैं जो सिविलियंस बैठते हैं। ये सिविलियंस को छूट समझते हैं, पहली बात। और ये चलते हैं 3 साल के प्रोजेक्ट पे। ओनली 3 ईयर प्रोजेक्ट होता है। वो बाजवा साहब या कियानी साहब वर्गे कुछ दो चार आते हैं जिनको 6 साल मिल जाते हैं, बाकी सारे 3 साल का प्रोजेक्ट होता है। अच्छा, उस 3 साल के प्रोजेक्ट में एक माइनर प्रोजेक्ट होता है साल डेढ़ साल का, जो डीजीआईएसआई का होता है आपको। इनका वो जो एक कंटिन्यूटी ऑफ थिंकिंग है, या एक रियासत है, या एक रियासत को आपने लेकर जाना है अगली सदी में। आपकी जो नस्लें हैं, ये जो अब पीटीआई, अब मुझे ये बताएं, एक ही इसको सैंपल को एक सैंपल के तौर पे देखते हैं। वो सारी यूथ जो 20 के बाद पैदा हुई, या फर्ज करें कि 95 96 के बाद पैदा हुई, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि दो पॉलिटिकल पार्टियां, जिनको फौजी जो हैं वो कह रहे हैं करप्ट 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 करप्ट, पूरी मशीनरी कह रही है करप्ट करप्ट करप्ट, तो उनके हाफजे में, उनकी मेमोरी में यही आया कि ये करप्ट है। इमरान खान साहब लॉन्च हुए 11 में, और उन्होंने कहा करप्ट करप्ट करप्ट, सारे लोग जो हैं वो एक एक बन गया। अच्छा, अब जब सारा कुछ उन्होंने बना लिया, इन दो पार्टियों को डंप कर दिया, एक लीडर को ले आए, एक ऐसे लीडर को ले आए जिसने कहा मैं दुनिया से बात नहीं करूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। वो इतना जिसकी फिर मैं कहूंगा, जो सुलंगी साहब ने सोलंकी कहा साहब। कि अब इस बंदे को तो वो हटा देंगे, उसके कपड़ों के नजदीक तरीन लोगों को भी हटा देंगे, नई प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कर लेंगे। यार, जो आपने लोगों की मेमोरी का बेड़ा गर्क किया है, वो है यूथ का, जो के कहते हैं कि हम इमरान के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को लीडर नहीं मानते, इनकी औकात क्या है बाकी लोगों की उसके सामने बैठ सकें। उसकी आप रीलें देखें, उसकी आप वीडियोस देखें, आप उसका तरीकाकार देखें। वो इनके गले इस तरह का पड़ गया है भाई साहब, इन 1.5 साल के 2 साल के प्रोजेक्ट वालों के सामने वो 10 साल का प्रोजेक्ट आ गया नया। तो अब मैं नहीं समझता कि ये जल्दी जान छुड़ा सकेंगे, इसके बावजूद के इलेक्शन में उसको वाइप आउट भी कर दें, नई हुकूमत भी बन जाए। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए भी, कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के पॉलिटिक्स करनी है या अवाम की पॉलिटिक्स करनी है। बिल्कुल। बहुत और अच्छी बात ये है। एक सिल्वर लाइनिंग है, मैं आपको बताऊं, आने वाले 1 डेढ़ साल में, अगर वरना ये पार्टियां वैनिश हो जाएंगी। सियासी उम्रें इन पार्टियों की पहले भी काफी ज्यादा हो गई हैं। इनके पास देखें, वो कम्युनिकेशन पूल नहीं है। वो इमरान खान जैसे बात करता है, जैसे वो अपना गुफ्तगू बनाता है रोज झूठी, वो लोग उस पर बिलीव करते हैं। बिलावल सच्ची बातें भी करता है तो लोग कहते हैं नहीं यार, देखो ना, एक की कह रहे हैं अब्बा की करदा सी। अच्छा, मरियम बातें करती, वो कहते हैं सारा मेकअप करके बैठ गई, उसकी बातों की बजाय मेकअप के ऊपर
लोग बातें कर। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है पाकिस्तानी माइंड के साथ, पाकिस्तानी यूथ के साथ, और इस अत्याचार से हमने कैसे बाहर निकलना है, मुझे कोई क्लियर रास्ता, कोई ऐसा आउटलेट नजर नहीं आती कि जहां आज से। सजाद साहब, अभी आपने वो जो सच झूठ की बात की थी, मुझे परवीन शाकिर का शेर याद आ रहा था कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर दे। यही इन बेचारे जो हमारे पीडीएम के थगे हारे कम्युनिकेशन के डेढ़ के बाबे और बाबियां जो है उनको कुछ सीखें, खान साहब से कम ये हुनर तो सीखें। अच्छा, लोग कमेंट्स भी बहुत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लगता है कि सजाद अनवर साहब की बातें बड़ी पसंद आ रही हैं हमारी ऑडियंस को। वो कह रहे हैं कि जी ये तो सही आज का मेला सजाद अनवर ने लूट लिया।